So hi everyone, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट टेंस। पिछली वीडियो हमारी टेंसेस के ऊपर थी, ये वीडियो पे हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो मैंने तो ये जो पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था उसका पेज भी अपने पास रख लिया है, ये रूल्स का पेज आप कह सकते हो आप इसको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मतलब हम कोई भी टेंस करते हैं, देखो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है और एक डबल इंटेरोगेटिव। क्या होता है डबल इंटेरोगेटिव? अभी समझाती हूँ। देखो सबसे पहले तो अफर्मेटिव, तो मैंने इनडेफिनिट की बात की ना, तो इनडेफिनिट ये रहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैं बताऊंगी कि बनाना कैसे है। जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज़, जैसे कोई घर बनाना होता है तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए हमें ब्रिक्स चाहिए, हमें तरह तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, मटेरियल चाहिए होता है घर बनाने के लिए। तो इसलिए हम सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो हमारा ये पेज है, हम खुद बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस तरह लगा? क्योंकि देखो सबसे पहले अफर्मेटिव तो ये रहा। अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल, कोई इंटेरोगेटिव नहीं हम कह सकते, सॉरी कोई इंटेरोगेटिव नहीं कह सकते, कोई नेगेटिव नहीं कह सकते, ये नॉर्मल है, ठीक है। अभी अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की बात जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हो रही है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस बनाना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगेंगे ही लगेंगे। और जब मैंने बोला इनडेफिनेट, एक बात याद रखना, ये तो आपको याद ही है, ये तो बहुत ही आसान है। इनडेफिनेट है जो, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मैं लिख देती हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है और एक चीज़ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगती है, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप इतना याद रखो कि बस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ होती है, इतना आप मतलब जैसे इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अफर्मेटिव में वन, मतलब वन वन, कंटिन्यूस में भी वन, बस परफेक्ट में थ्री, बाकी में वन वन। और परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ एक ही चीज़ है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, मैं भी इस पेज को बिल्कुल ही ध्यान दे रही इस पेज पर, अभी आप भी मत देना, आप जस्ट देखना कि बनते कैसे हैं। तो वैसे सबसे पहले तो मैं आपको कह देती हूँ, अगर आपने मेरी टेंसेस की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, आप उसे प्लीज़ देखें। आपको बहुत ही वो वीडियो इतनी मतलब यूज़फुल है ना, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, बहुत सिंपल स्मॉल स्टेप्स हैं, आपको जल्दी अच्छी तरह पता लग जाएंगे। तो देखो अफर्मेटिव सबसे पहले तो नॉर्मल बनाना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगने लगने हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, जी लगनी है, क्योंकि सब पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब में लगती है, बस पास्ट में नहीं लगती, पास्ट में नहीं लगती, बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बाकी वन वन लगाना है, सब्जेक्ट भी लगना है, ऑब्जेक्ट भी लगना है और वन भी लगना है। एक चीज़ चेंज होनी है, एस सी एस, इनडेफिनेट है तो मतलब ये थोड़ा सा इसको हम सिंपल पे ले रहे हैं ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको आप इनडेफिनिट भी कह सकते हो, आप इसको सिंपल भी कह सकते हो, ठीक है। एक तो देखो इनडेफिनेट, देखो परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे हैं। इनडेफिनेट को आप सिंपल कह सकते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सिंपल की यूज़ होता है, जैसे शी प्लेज, या कह सकते हो रेसिस, रेसिस कह सकते हैं ना, लाइक शी प्लेस कह लो, शी प्लेस, इस तरह क्रिकेट या कुछ भी, शी प्लेज बैडमिंटन। तो ऐसे ये सिंपल पे, ये सिंपल है ना, शी प्लेज बैडमिंटन लिख लो, तो ये सिंपल है।
सिंपल सेंटेंस में एस ई एस के यूज़ होगा बस जी, बस। एस कहाँ यूज़ होगा? एस और ई एस जैसे देखो, जैसे कोई चीज़ सिंगुलर है, जैसे शी एक लड़की, रमा प्लेज, इस तरह कह सकते हो। बट अगर आएगा दे प्लेज क्रिकेट, वो नहीं बनेगा। मतलब एस और ई एस का सिर्फ तब यूज़ करना है जब आप किसी सिंगुलर का सेंटेंस बना रहे हो, दैट्स इट, कुछ नहीं और कुछ नहीं। अभी देखो, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक और चीज़ देखी थी कि जैसे जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में डू और डज लगता है। जब इसको कहते हम ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं शी इज़ नॉट, लाइक डू नॉट भी, डू और डज का यूज़ हमने करना है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस तरह? सब्जेक्ट भी सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सेम। नेगेटिव में है तो नॉट लगेगा। अभी नेगेटिव को किस तरह आपने दर्शाना है, जैसे कहते हो ना, इसका क्लैरिफिकेशन करनी होती है। जैसे जैसे शी डू, लाइक कोई भी सेंटेंस लगा लो, डू नॉट यूज़ करते हैं। जैसे शी डोंट प्ले क्रिकेट, है ना, शी डोंट प्ले क्रिकेट। इस तरह शी प्लेज बैडमिंटन बट शी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह आ सकता है ना। तो ये चीज़ आपको इस तरह, मतलब आपको ना ओरली सबसे पहले अपने मन में देखना है कि किस तरह सेंटेंस बनने हैं। हिंदी में पहले ट्रांसलेट करना है अपने मन में, या जो भी आपको लैंग्वेज आपको अच्छी तरह आती है वो, ठीक है। इंटेरोगेटिव में कुछ बड़ी बात नहीं है, बस क्या करना है, सब्जेक्ट जो डू डज है वो आगे, सब्जेक्ट पीछे, बस। इंटेरोगेटिव तो था, अभी डबल इंटेरोगेटिव क्या है? कुछ नहीं भाई, बस डबल इंटेरोगेटिव में सारे सेंटेंस सेम रहेगा इंटेरोगेटिव का, बस डबल की जगह WH फैमिली आ जाएगी, इतना मतलब डबल से याद रखो W, ठीक है। WH फैमिली आएगी। और WH फैमिली क्या है? हु, व्हाट, वेयर, इस तरह। तो बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। आप इसके सेंटेंस खुद बनाएंगे, कोई भी आपके मन में सेंटेंस बनाना है तो आपने वीडियो देखनी है, रूल्स देखने हैं, आपको बनाना है। आपको गारंटी देती है आपको अच्छी तरह आ जाएंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस, ये जो टेंसेस होते हैं ना, ये समझने की बात है, सच में कह रही हूँ। मुझे भी बिल्कुल नहीं आते थे, ये जब मैंने इसको समझा, अच्छी तरह समझा, तो मुझे फिर आए हैं। बस समझने की बात है, रट्टा नहीं लगाना। एक बार की बात है, समझ लो, बाद में वीक बाय वीक रिवाइज करते जाओ, रीडिंग लेते जाओ, बस बाकी टेंसेस दिमाग में रहेंगे। आपको सेंटेंस किसी को बनाना एकदम से बनाना पड़ जाए कई बार, तो आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अभी कंटिन्यूटी की बात हो रही है। मेन वर्ब की देखो, शी और सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट और ING लगेगा। देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। अभी सब्जेक्ट है शी, या देखो ना, ऐसे ऐसे तो ना कह सकते हो शी प्ले, शी इज़ प्ले, ऐसे नहीं कह सकते शी प्लेइंग क्रिकेट, शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह हो सकता है ना। ये क्रिकेट वाला तो मैंने सेंटेंस अपने दिमाग में जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, सेम इसी पे चलते हैं एग्जाम्पल में। तो इसमें क्या क्या चेंज आता है वो आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा। अभी नेगेटिव की बात है, नेगेटिव की बात है, क्या करना है, नेगेटिव में नॉट लगा दो, बाकी सारा सेम। इंटेरोगेटिव की बात है, ये इसे हमारे इधर कर दो, सब्जेक्ट उधर कर दो, बस। अभी डबल इंटेरोगेटिव है, बस WH फैमिली लगा दो, बाकी सेम। बहुत आसान है, जस्ट समझने की बात है। अब ये पेज मैं यहाँ रख देती हूँ, ज़रूरत पड़ती है ना ये पेज की। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी जो चीज़ अभी हो रही है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि जो चीज़ हो चुकी है, थर्ड फॉर्म लगेगी। देखो,
मतलब ये कब की हो रही है, कब की होती आ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट, जब देखो ना कोई चीज़ कब की हो रही है, अभी वो चीज़ डन हो जाए, कोई भी चीज़ है तो परफेक्ट लगता है ना। कोई भी काम परफेक्टली हो जाए तो आप कहते हो ना कि ये काम हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो सब्जेक्ट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो ना, मैंने बोला था ना कि परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लगेगी ना। अभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और यहाँ भी तो देखो ना, यहाँ हैज़ हैव का यूज़ भी तो करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव हम यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। मैं इस तरह याद रखती हूँ क्योंकि इसके कम लेटर्स हैं ना, तो ये सिंगुलर के साथ लगेगा, इसके ज़्यादा लेटर्स हैं प्लूरल के साथ। बस समझने का ही है अपना अपना सबका। नेगेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज़ हैव भी लगेगा। जस्ट नॉट, मैटर इज जस्ट नॉट। इंटेरोगेटिव, ये भी बहुत आसान है। देखो हैज़ जो हैज़ है इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट उधर आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इन डबल इंटेरोगेटिव में क्या है, जस्ट आगे WH फैमिली लग जाएगी, बाकी सारा सेम। आसान है ना, देखो ना आसान ही लग रहा है मुझे तो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये था जो कि काम कब का हो रहा है और आगे भी चल रहा है, कंटिन्यूटी पे है अभी भी। तो इसमें अभी जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ना, हैज़ हैव लगता है। मैंने बोला था विल शैल या कुछ इस तरह है ना, तो हैज़ हैव तो लगेगा। अभी बीन लगेगा इसके साथ, ठीक है। हैज़ हैव प्लस बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसकी तो मैंने आपको बात बोली है कि मोस्टली लगती है, एक ही केस है वो मैं आपको बताऊंगी, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर के बारे में करें, सॉरी पास्ट के बारे में करेंगे, देन फ्यूचर के बारे में करेंगे, तो उसमें आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट होती है, सिंस फोर का यूज़ होता है, सिंस फोर का यूज़ होता है। कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, सिंस फोर का यूज़ होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही, सिंस फोर जो होता है वो टाइम पे लगता है, जब भी हमें कोई चीज़ टाइम का पता हो। सिंस जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग ना पता हो, तो हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, ये चीज़ याद रखनी, हैज़ हैव प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट ING क्योंकि कंटिन्यूस लगा। थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, जस्ट है नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगने हैं, सिंस फोर लगना है बस। हैज़ हैव बीन तो इसमें था, यहाँ हैव था, मैंने जस्ट मतलब साइन के लिए रख दिया था हैव। तो हैज़ हैव बीन, बीन क्योंकि कंटिन्यूटी में, ING क्योंकि कंटिन्यूटी में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूटी में, बस कुछ नहीं है। सिंस फोर, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फोर लगना है, कुछ नहीं है। नेगेटिव जस्ट नॉट लगा दो। इंटेरोगेटिव, ये जो हैज़ हैव है ये आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा एंड बाकी सेम, नॉट हटा दो बस, बाकी एग्जैक्ट सेम, जस्ट क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये देख लेना। क्योंकि इंटेरोगेटिव है, इसका साइन तो क्वेश्चन मार्क होता है ना। तो डबल इंटेरोगेटिव जस्ट WH फैमिली, बाकी सारा सेम। तो ये वीडियो थी हमारी प्रेजेंट टेंस में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट टेंस।